नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस शॉर्ट को जरूर देखें। अगर ये आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ये रील्स को जरूर वॉच करें और दूसरों को भी शेयर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्ट टीचर के लिए और आर्टिस्टों के लिए। क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा गेरू। गेरू बहुत इंपॉर्टेंट नेचर से रिलेटेड कलर होता है, वो कहीं भी आसानी से आधे टाइम में मिल जाता था। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र प्रायः लाल, काले, सफ़ेद, खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी से मिलाया जाता था। ये आप जैसे ऑयल पेंटिंग आज कर रहे हैं ना, तो ये ऑयल पेंटिंग पहले पशुओं के चर्बियों से बनाया जाता था, लेकिन बाद में टेक्निक ईजाद हुई, लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल होने लगा। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में ये ज़्यादातर पशुओं के चर्बियों से पेंटिंग्स वगैरह होते थे। प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ भी आपका भित्ति चित्र आता है। भित्ति मतलब गुफा, याद रखिएगा। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन आएगा प्रागैतिहासिक चित्रकला भी अगर आता है तो मान के चलिए कि गुफा में चित्र जो है वो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, क्योंकि उस टाइम अगर कोई चित्र अगर बना भी होगा जो आउटसाइड हो, जो गुफा में नहीं हो, तो टाइम के बाद वो एक टाइम के बाद से वो ख़त्म हो गया होगा, चाहे वो घर्षण की वजह से, चाहे हवा की वजह से या पानी की वजह से वो समाप्त हो गए होंगे। लेकिन गुफाओं में चूंकि इसका प्रभाव कम होता है, नेचर का जो आपदा जो प्रभावित करते हैं उसका प्रभाव कम होता है, इसलिए गुफाओं के चित्र बचे हुए हैं। तो आज भी हमको जहाँ भी मिलते हैं गुफाएं के ही चित्र मिलते हैं। और ये गुफा वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे याद रखते हैं तो आपका कम से कम 1 से लेकर 5 तक के मार्क्स आपको जरूर मिल जाएंगे।